नीट की एग्जाम अगर आपको क्रैक करनी है तो एक सही बुक को सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है और इसीलिए मैं आप सभी के लिए आज लेके आया हूं कुछ ऐसी बेस्ट बुक्स जो हर नीट के बच्चे को सॉल्व करनी ही चाहिए। इन बुक्स को मैं आपको सीक्वेंस में बताऊंगा कि सबसे पहले आपको कौन सी बुक सॉल्व करनी चाहिए, फिर कौन सी बुक सॉल्व करनी चाहिए और फिर लास्ट में कौन सी बुक सॉल्व करनी चाहिए इस हिसाब से। और इसको आप अपना जो सिलेबस सीख रहे हो, जहां से भी आप सीख रहे हो, मोस्ट प्रोबेबली आप जज्बा बैच के स्टूडेंट हो, तो आप जो बैच में पढ़ाई कर रहे हो उसके साथ में आप इन बुक्स को कैसे कर सकते हैं इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। सो ये सेशन बहुत ही छोटा होने वाला है, लेकिन अगर आप अभी भी इधर उधर ये नोट्स वो नोट्स, ये डीपीपी वो डीपीपी, यहां की बुक ये बुक वो बुक, अगर ये सब में टाइम वेस्ट कर रहे हो तो ये आखिरी 5-10 मिनट होगी आपके इस सारे कंसर्न्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा माइंड में कि हमें सिर्फ यही करना है और इसी से हम हमारी नीट की एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द बेस्ट बुक्स फॉर नीट। और ये वीडियो स्पेसिफिकली नीट 2025 को क्रैक करने के लिए है, तो मैं आपको उस स्पेसिफिक रीजन से बताऊंगा कि नीट 2025 को ही ध्यान में रखते हुए आपको इन बुक्स को करना चाहिए, ठीक है। लेकिन बुक्स को सॉल्व करने के पहले आपका कुछ अप्रोच आपको पता होना चाहिए। ये अप्रोच आपकी पढ़ाई का होना चाहिए। देखिए, अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये 7.5-8 महीने कुछ बाकी है। इन 7.5-8 महीने में आपको जो भी पढ़ाई करनी है वो इसी सीक्वेंस में करनी है। इसी सीक्वेंस में कहीं ना कहीं आप बुक्स भी सॉल्व करोगे। इसी सीक्वेंस को खत्म करने के बाद, यानी कि पूरा सिलेबस सीखने के बाद, फिर आप सिर्फ बुक्स सॉल्व करोगे, ठीक है। लेकिन आपको क्या फॉलो करना चाहिए सीक्वेंस, उसके ऊपर एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको लेक्चर्स जो भी आपके हो रहे हैं उसे रोज अटेंड करने ही हैं। जज्बा बैच में आपको पता है एवरीडे आपके 4 क्लासेस होते हैं। इन चारों क्लासेस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी रोज हो जाता है। तो लेट्स से फिजिक्स के रोज क्लासेस हो रहे हैं। आज आपको मैंने पढ़ाया न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लेक्चर 1, तो उस लेक्चर की आप नोट्स क्लास के पढ़ते पढ़ते ही बनाओगे। जब आप क्लास अटेंड कर रहे हो उसी टाइम आप नोट्स बनाओगे। इसी नोट्स को बनाने के बाद आप जैसे ही क्लास आपका खत्म हो गया, नोट्स बन जानी चाहिए, उसी के बाद में आप एनसीईआरटी रीड करोगे। उस चैप्टर के, उस टॉपिक की जो आज पढ़ाया गया उसकी एनसीईआरटी रीड करिए। एनसीईआरटी में से कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट एग्जांपल लगे तो उसको नोट्स में इंक्लूड कर लीजिए। फिर आपने अभी एक अच्छी नोट्स बना ली है, एनसीईआरटी रीड कर ली है, इन दोनों में से सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। जैसी आपकी शॉर्ट नोट्स होगी, इसमें जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है सब कुछ आपने शॉर्ट नोट्स में डाल दिया। इसके बाद आपको मोस्ट प्रोबेबली यहां पे क्वेश्चंस जो दिए जाएंगे, ये कौन सी बुक करनी है वो मैं बताता हूं, लेकिन आपको हमारे जज्बा बैच में तो आपको डीपीपीज मिलती है, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर उसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम लगे तो आप उसके साथ मैं आपको अभी जो बुक बोलूंगा वो यहां पे करिएगा। तो यहां आप बुक सॉल्व करोगे बेटा। सो ये वो पॉइंट है जहां पे आपको बुक्स सॉल्व करनी है, ठीक है। यहां पे बुक 1 लिख लेता हूं मैं। बुक्स में बुक 1 सबसे पहली बुक जो मैं आपको बोलूंगा वो यहां सॉल्व करनी है, ठीक है। दूसरा, इन बुक को पढ़ने के बाद में आपको टेस्ट देनी है। अभी ये टेस्ट आपकी जज्बा बैच में भी ली जा रही है। आपको कुछ ऐसी बुक्स बताऊंगा जिसके पीछे सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है, तो उस टेस्ट को भी आप दे सकते हैं, या जज्बा बैच में भी दे सकते हैं, या एनबीटीएस के थ्रू भी दे सकते हैं। एनबीटीएस इज द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस टेस्ट, ओके। आपको टेस्ट देनी है, बहुत सारी टेस्ट देनी है, सही टेस्ट देनी है तो एनबीटीएस है, बाद में बात करते हैं उसके बारे में। फिर इस टेस्ट के जो भी रिजल्ट है उसको एनालाइज करिए। आपकी गलती कहां हुई उसको पकड़िए, आप पता करिए कि कहां आप मिस्टेक कर रहे हैं, उस मिस्टेक को नोट डाउन करिए। जब आप एनबीटीएस लेते तो उसके साथ हम ही आपको एक अड्डा इंप्रूवमेंट बुक दे देते हैं, जिसमें आप उस टेस्ट में फिजिक्स में कितने हैं, केमिस्ट्री में कितने हैं, बायोलॉजी में कितने हैं, और वो लिखने के बाद आप फिजिक्स में कहां गलती कर चुके, केमिस्ट्री में कहां गलती कर चुके, और वो कौन से चैप्टर्स में आपकी मिस्टेक हुई, कौन से चैप्टर के मार्क्स आपको सबसे हाईएस्ट मिले, ये सारी चीजें आप एनालाइज करके लिखिए। उस एनालिसिस के हिसाब से अपने वीक पॉइंट पता करिए और उसे रिवाइज कर लीजिए।
ठीक है, अपनी बुक्स में से उसे रिवाइज करिए। और रिवाइज करते वक्त में आप प्रैक्टिस वापस करेंगे थोड़ी सी बुक 2 में से, ठीक है, सेकेंड बुक से आप प्रैक्टिस कर लीजिए और ये करने के बाद आप वापस टेस्ट दीजिए। अब मुझे नहीं लगता कि आपको टेस्ट में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होगी। आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक या छोटी मोटी मिस्टेक्स को छोड़ के आपको ज्यादा मिस्टेक्स नहीं होगी। अब आपको फाइनली एक अच्छा स्कोर आ जाएगा और ये स्कोर आने के बाद में अगर ये स्कोर से आप सेटिस्फाइड नहीं है तो ये लूप वापस अपनाइए। मतलब टेस्ट के बाद वापस एनालाइज करिए, रिवाइज करिए, वापस टेस्ट दीजिए, वापस एनालाइज करिए, रिवाइज करिए, टेस्ट दीजिए। आप फिर चाहो उतनी बार दे सकते हो, बट मोस्ट प्रोबेबली आपको 2 से 3 साइकिल में आपका हर चैप्टर ऐसे मास्टर हो जाएगा। समझ में आ गया? ये तरीका आपको अपनाना है। अब इसके लिए बुक्स कौन सी है? सबसे पहली तो मैंने आपको यहीं पे लिख दी थी कि आपको एनसीईआरटी को रीड करनी ही करनी है। एनसीईआरटी स्किप मत करना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बायो में ही एनसीईआरटी करनी पड़ती है, फिजिक्स में भी करनी पड़ती है। उसके बाद आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए डीसी पांडे बुक है। ये अरिहंत पब्लिकेशन लॉन्च करता है। वैसे मैं पहले बता दूं, दिस वीडियो इज नॉट पेड प्रमोशन फॉर एनी बुक। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं, ठीक है। डीसी पांडे, ये अरिहंत पब्लिकेशन की जो डीसी पांडे बुक है, ये एक अच्छी बुक है। जज्बा बैच में ये पूरी बुक मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूं। साथ ही में इसमें क्या क्या फीचर्स है ये देखिए। इस बुक में सारा थियोरी बहुत कंसाइज वे में दिया है। हर थियोरी कॉन्सेप्ट के बाद उसका एक क्वेश्चन दिया है, 1 से 2 सॉल्व्ड एग्जांपल दिए हैं, ठीक है। और वो सॉल्व्ड एग्जांपल यूजुअली पीवाईक्यू से मैच खाते हुए दिए हैं। ये आपको अच्छी चीज है कि नीट का लेवल का ही सॉल्व्ड एग्जांपल आपको मिल जाए। फिर कुछ एक्स्ट्रा बाइट्स है इसमें, जैसे पास्ट ईयर में उस टॉपिक का ट्रेंड कैसा रहा है, कब वो इंपॉर्टेंट रहा है, कुछ ऐसा। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपको पीवाईक्यूज ये सब दिए। प्रैक्टिस करने के लिए आपको मिक्स्ड क्वेश्चन, सारे टॉपिक्स के मिक्स्ड। उसके अलावा स्पेशल फॉर्मेट क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। इसके साथ में पीवाईक्यूज भी दिए गए हैं, ठीक है। ये सब करने के साथ में जैसे आपका सिलेबस पूरा होगा आपको 2 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे पूरे सिलेबस के। समझ में आ गया? सो दैट दिस आर द फीचर्स। बुक अच्छी है, लेवल वाइज क्वेश्चंस है, कंसेप्ट वाइज तोड़ा हुआ है पूरी बुक को, तो एक अच्छी बुक है। आप इसे सॉल्व कर सकता है। ये मस्ट है, ये बुक सॉल्व कर ही लेना चाहिए। दिस इज मस्ट बुक फॉर एवरी नीट स्टूडेंट। ये सॉल्व होनी चाहिए आपकी। देन डीसी पांडे में एक प्रॉब्लम है, इसमें बहुत सारे सवाल नहीं है, इसमें लिमिटेड क्वेश्चंस है। हर टाइप का एक एक क्वेश्चन, बस खत्म। बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस है और उसी क्वेश्चंस की जो एक बोल सकते डेफिशिएंसी है वो खत्म करने के लिए मैं आपको एक दूसरी बुक सजेस्ट कर रहा हूं। इसमें सिनॉप्सिस तो है ही, इसमें कुछ एक्स्ट्रा टिप्स एंड ट्रिक्स भी है, ठीक है। ये भी अच्छा खासा इसका सिनॉप्सिस है, लेकिन ये बुक फेमस है अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए। हर चैप्टर से 200, 300, 400 सवाल। मस्त। पूरे इंडिया में जितनी भी प्री मेडिकल टेस्ट हुई है, ऑल इन AIPMT पहले होती थी, MP PMT मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र की MHCET, जितनी भी ऑल इंडिया अलग अलग प्री मेडिकल टेस्ट होती थी, उनके क्वेश्चंस प्लस नीट में जितने क्वेश्चंस है सारे क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो इसमें आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे। सो मैंने जो बुक 1 बोली थी आपको ये सॉल्व करनी है, बुक 2 बोली थी वो आपको ये सॉल्व करनी है। ये 2 करने के बाद कोई भी टाइप का क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। दूसरा, कोई भी लेवल का क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। इसमें भी आपको ग्राफिकल क्वेश्चंस अलग से मिलेंगे, असर्शन रीजन अलग से मिल जाएंगे, सारे टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसमें आपको हर सिमिलर टाइप और नो रिपीटेड टाइप जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे निकाल दिए। पहले इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे, अब थोड़े से कम कर दिए, रिपीटेड और ये सिमिलर निकाल के उन्होंने दे दिया, ठीक है। इसके अलावा टॉपिक वाइज इसमें क्वेश्चंस डिवाइडेड है, उसमें भी लेवल वाइज डिवाइडेड है। तो काफी अच्छी बुक है। इसमें हर चैप्टर के बाद में एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट भी है, चैप्टर वाइज टेस्ट, जो आपको अलग से कहीं से लेनी भी नहीं पड़ेगी, इसमें एक मिल जाएगी। सो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। तो ये आपकी एररलेस बुक, ये आपको हर चैप्टर कंप्लीट, जैसे आपका NLM खत्म हो गया, आपने NLM की डीसी पांडे भी उसके साथ में खत्म होनी चाहिए, NLM का एररलेस भी आपका साथ में खत्म होना चाहिए, ठीक है। यू हैव टू मैनेज इट दिस वे बेटा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है
आपकी रोज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होना, इसीलिए ये बुक को लिया मैंने, दैट इज 1DPP। 1DPP इज अड्डा 247 की बेस्ट सेलिंग एंड मोस्ट लव्ड बुक। ये 1DPP में आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलते हैं तीनों सब्जेक्ट के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। 11th में 3,500 से ज्यादा सवाल, 12th के 3,000 से ज्यादा सवाल। इसमें आप देखोगे तो सारे टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूडेड है, असर्शन, रीजन, MCQ, मैच द फॉलोइंग, ग्राफिकल क्वेश्चन, सब कुछ इंक्लूडेड है। ये स्ट्रिक्टली NCERT और NTA सिलेबस बेस्ड है, लेटेस्ट NCERT बेस्ड है। जितने सवाल है इसमें, हर सवाल का आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। कई बार आप सवाल को समझ नहीं पाते हो सोल्यूशन रीड करके, तो उसको समझाने के लिए आपको हर सवाल का वीडियो सोल्यूशन मिलेगा आपको अड्डा 247 ऐप के ऊपर। यानी कि यह बुक आपको फिजिकल फॉर्म में भी मिलेगी और वर्चुअल फॉर्म में भी आपको ऐप के ऊपर मिलेगी। इसके अलावा मॉक टेस्ट भी है, टॉपिक वाइज टेस्ट भी है इसी के अंदर, तो ये बहुत आपको हेल्प करेगा। टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपको मिल गई, पूरे सिलेबस की मॉक टेस्ट भी मिल गई। इसके साथ में आपको सेक्शनल और ओवरऑल एनालिसिस है हर चैप्टर में, और डाउट सॉल्विंग आपको मिलेगा। आपको ये बुक सॉल्व करते करते कोई डाउट आया या फिर आपको कोई भी डाउट है कोई टॉपिक में, तो आपको डाउट सॉल्विंग का एक्सेस मिलेगा अड्डा 247 ऐप के ऊपर। ये चीज आपको कोई बुक नहीं दे सकती। नो बुक इन द मार्केट कैन गिव यू दिस फीचर। हमारे टीचर्स यहां बैठे होते हैं ताकि आपका डाउट जो भी आए हम सॉल्व, आप फोटो भेज सकते हो, लिख के भेज सकते हो, वॉइस भेज सकते हो, जो भी आपको भेजना आप भेजिए, हमारे टीचर उसको सॉल्व करेंगे, आपको स्पेसिफिकली रिप्लाई करेंगे अड्डा 247 ऐप पे। सो ये फीचर कोई बुक में नहीं है। सो दैट्स व्हाई 1DPP इज मस्ट बुक। ये 1DPP आपको रोज प्रैक्टिस करने के लिए है, ठीक है। आप अपने सिलेबस के साथ में इसको प्रैक्टिस करते जाइएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। इसके अलावा ये एक ऑप्शनल बुक बता रहा हूं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, ये बुक में आपको बहुत सारे क्वेश्चन आए। इस बुक में भी आपको PYQs अंदर ही इंक्लूड हो गए, इस बुक में भी PYQs इंक्लूड हो गए। इन केस आपको अलग से खुद को टेस्ट करना है तो ये PYQs की अड्डा 247 की बुक लीजिएगा। इसका बेनिफिट बताऊंगा मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला, वैसे PYQs बाकी सारी बुक में अंदर इंक्लूडेड है, लेकिन ये बुक के साथ आपको हमारे ऐप के ऊपर भी PYQs की टेस्ट देने मिलती है। इससे क्या होगा, लेट्स से 2014, 2015, 2016 ये सारे पेपर हमारे ऐप के ऊपर भी है। आप अपने आप की पूरी प्रिपरेशन कराने के बाद में, सिलेबस आपका पूरा हो गया, सारी बुक सॉल्व हो गई, उसके बाद आप 2015 की टेस्ट लोगे। 2015, अगर आप 2015 में नीट देते तो आपका कितना स्कोर आता है ये आपको पता चल जाएगा। फिर 2016 का टेस्ट दोगे, नीट 2016 आप देते तो आपको कितना स्कोर आता है आपको पता चल जाएगा। तो आपका एग्जैक्ट लेवल नीट एग्जाम देने के बाद क्या होता ये आपको पता चलेगा। दूसरा एक फीचर बताऊं आपका, ये एग्जाम बहुत सारे बच्चे देंगे, आपका स्कोर भी उसमें कंपेयर करके आपका कंपटीशन पता चलेगा। समझ में आ गया? तो इसमें आपको सारे, अभी तो ये 11+1 हो गया है, यानी कि आपको अभी 2024 का भी पेपर इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। सो सारे सब्जेक्ट एक ही बुक में मिल जाएंगे। दूसरा, इसका सॉफ्ट कॉपी भी मिलेगा, हार्ड कॉपी भी मिलेगा। सॉफ्ट कॉपी ऐसा नहीं कि PDF दे दिया, आपको ऐप के ऊपर एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने मिलेगा, तो आपको 2 बार दे सकते हो, ये फायदा है, ठीक है। सो दैट्स वाई PYQs बुक फ्रॉम अड्डा 247 इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको समझा। और इसी के साथ में अब क्योंकि टीचर्स डे आया है, तो हम आप लोगों के लिए दे रहे हैं एक बेस्ट ऑफर बेटा। आपको बुक्स बता दी कौन सी प्रैक्टिस करनी है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट तो सीखने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट डिटेल में सीखने पड़ेंगे। तो अगर एकमात्र बैच पूरे इंडिया में है जो आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट सिखा सकता है, अच्छे से सिखा सकता है, और अगले 6 महीने में आपका सिलेबस भी पूरा कर सकता है, तो वो है ये बैच, जज्बा 2.0 बैच। जज्बा 2.0 बैच हमने लॉन्च किया था, इसकी प्राइस थी 1999, आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन जस्ट बिकॉज देयर इज अ टीचर्स डे में हम आप सभी को इस बैच को कुछ कम दाम में देना चाहते हैं, 40% डिस्काउंट देना चाहते हैं। आप जज्बा कोड भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, PTP। ये कोड यूज करिए, आपको जो प्राइसिंग है जज्बा 2.0 की वो कम होके
मिल जाएगी 1680, 1680 रुपए। सोचो, ऑलमोस्ट 1600 रुपए में आपको पूरी नीट की प्रिपरेशन हो रही है। पूरा सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी सारा कंप्लीट किया जा रहा है। इसके अलावा आपको बहुत सारे क्वेश्चंस क्लास में कराए जा रहे हैं, आपको डीपीपीस दी जा रही है, आपकी एवरी वीकेंड टेस्ट ली जा रही है, आपको एक वैसे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उनकी कम्युनिटी में ऐड किया जाएगा, आपकी कंपटीशन होगी, आपको मोटिवेशन मिलेगा पढ़ने का। समझ में आ रहा है? और आपको लगता है आप YouTube से, अगर आपकी इच्छा हो तो आप दुनिया में कहीं से भी पढ़ सकते हो, YouTube से भी पढ़ सकते हो, कोई एक बुक उठा के भी पढ़ सकते हो, लेकिन यहां आपको वो एनवायरनमेंट मिलेगा। और ये अगर आप टीचर्स डे के मौके पे लेते हैं तो आपको ये एक्सेस भी मिलेंगे, जैसे कि डीपीपीस, जिसके वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको दिए जाएंगे। अड्डा डाउट रिजोल्यूशन प्रोग्राम में आपको एनरोलमेंट मिल जाएगा। अड्डा डाउट रिजोल्यूशन प्रोग्राम, जिसमें आप अपने डाउट इंस्टेंटली क्लियर करा सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको रेगुलर टेस्ट लेके भी हम काफी गाइड करेंगे, काफी मेंटोरशिप देंगे। बहुत अमेजिंग बैच है बेटा। तो आप कुछ ऐसे बच्चों से बात करिए, आपके फ्रेंड से जो ऑलरेडी इस बैच में हैं, उनको पता है ये बैच की वैल्यू क्या है। ठीक है, आई प्रॉमिस यू बेटा, अगर आप इस बैच में आते हैं तो आपकी नीट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल दिस बुक्स। आपको ये सारी बुक्स सॉल्व करने को होगी। ठीक है, आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे तो बनने शुरू हो जाएंगे। एंड मैं आप लोगों के लिए ना एक काम करूंगा, मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा बाकी बच्चों का क्या कहना है ये जज्बा बैच के ऊपर। उन बच्चों के जो टेस्टिमोनियल्स हैं वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ताकि आपको पता चले कि वो बच्चे जज्बा बैच के बारे में क्या कहते हैं। वैसे शायद अगर हो सके तो उसका वीडियो भी मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में लगा दूंगा, ताकि आप देखो कि एक्चुअल जो बच्चे जज्बा बैच में पढ़ रहे हैं उनका क्या कहना है जज्बा बैच के बारे में। ठीक है, सो आई होप आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा। दिस वॉज एन अमेजिंग वीडियो बेटा, जिसमें मैंने आपको काफी इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बताया। आई होप आप इस सेशन को लाइक करेंगे, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और ऐसे ही हमारे साथ सीखते रहने के लिए जुड़े रहिए हमसे। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल।